फातिमा ओवैसी एजुकेशन कैंपस केजी तक पीजी की शाहकार इमारत का अकबरुद्दीन ओवैसी ने किया इफ्तिताह। इस तकरीब में उन्होंने अपने खिताब में कहा कि मुसलमानों के बादशाहगर मौक़िफ़ को कमजोर करने की साजिशें की जा रही है। उन्होंने मजीद कहा कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने हमेशा तालीम के फ़रोग़ में अहम तरीन खिदमात अंजाम दिए हैं। तालीम इंसान को तरक्की के ज़िने तय कराने में मदद देती है। मजलिस ने हमेशा नौजवान नस्ल को तालीम से आरास्ता करने में दिलचस्पी दिखाई है, जिसका नतीजा ये हुआ कि आपके सामने फातिमा ओवैसी एजुकेशनल कैंपस अपने आबोताब के साथ खड़ा है। ये मजलिस का ही कारनामा है कि शहर में दक्कन मेडिकल कॉलेज ने देश को सैकड़ों डॉक्टर्स दिए हैं। अब फातिमा ओवैसी एजुकेशनल कैंपस देश के नौनिहालों को मुफ्त में तालीम मुहैया कराने की गर्ज से खड़ा किया गया है। यहाँ ये बात भी काबिल जिक्र है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन सालार मिल्लत एजुकेशनल ट्रस्ट के जरिए सनती शोबेजात में बहुत जल्द अहम खिदमात अंजाम देंगे। पार्टी का निस्बुल ऐन हमेशा यही रहा है कि गरीब, बेबस, पिछड़े कौम की खिदमत की जाए। वहीं तेलंगाना असेंबली में AIMIM फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी ने कांग्रेस पर जारहाना लफ्ज़ी हमला किया है और पूछा कि सोनिया गांधी कहां पर पैदा हुई है। अकबर ओवैसी ने पूछा कि मैंने बताया था कि मैं महाराष्ट्र से हैदराबाद आया हूं। अब मैं तुमसे पूछना चाहता हूं राहुल गांधी, तुम्हारी माँ कहां से हिंदुस्तान आई है? सारी दुनिया सोनिया गांधी, राजीव गांधी, राहुल गांधी और कांग्रेस के दीगर कायदीन के कामों से वाकिफ है। अकबरुद्दीन ओवैसी ने कहा कि रेवंत रेड्डी जो RSS के एक लीडर है, TPCC का सदर बना दिया गया है। वो चीफ मिनिस्टर बनते हैं तो RSS और VHP की नुमाइंदगी करेंगे। रेवंत रेड्डी से अकबर ओवैसी ने कहा कि भाग्य लक्ष्मी मंदिर आए और हलफ उठाए कि वो RSS के दुश्मन है और हलफ उठाओ और इस मौजू को बंद कर दो। उन्होंने कहा कि मज़कूरा मजलिस AIMIM ने मुख्तलिफ लोगों जैसे चंद्रबाबू नायडू, किरण कुमार रेड्डी और दीगर के साथ काम किया है। हमने हर किसी के साथ काम किया है और काम लिया है। ये मजलिस की ताकत है। अकबर ओवैसी ने कहा कि अब फसल काटने का वक्त है। वाहिदुद्दीन ओवैसी ने बीज बोया था, सुल्तान सलाउद्दीन ओवैसी ने उसको सेंचा यानी उसकी परवरिश की है और अब वक्त फसल काटने का आ गया है। बंदलागुड़ा में फातिमा ओवैसी एजुकेशनल कैंपस की इफ्तिताही तकरीब से चंद्रायन गुट्टा रुकने असेंबली यानी अकबरुद्दीन ओवैसी मुखातिब हो रहे थे। इस इमारत में KG तक PG तक के तालीमी इदारे कायम किए गए हैं। मजीद इन्होंने क्या कहा, आइए सुनते हैं उन्हीं की जुबानी। कि RSS वाले को कांग्रेस का सदर बनाओ, RSS भी काम करेगी, विश्व हिंदू परिषद भी काम करेगी और इस RSS वाले को चीफ मिनिस्टर बनाना। अगर मैं गलत हूं तो हमसे बोल रहे हैं। चलो मैं कहता हूं रेवंत, भाग्य लक्ष्मी की जो मंदिर है ना चार मीनार के पास, आ जाओ, वहां पे कसम खा लो और बोल दो कि मैं RSS में नहीं था। कसम खा लो और कह दो कि मुझे शर्मिंदगी है RSS से वाबस्ता होने पर। कसम खा लो और कह दो कि मैं RSS का दुश्मन हूं, सावरकर को नहीं मानता। कसम खा के बोल दो ना, खिस्सा खत्म। कोई बोल रहे इन्हें ताकतवर हो रहा, उन्हें कमजोर हो रहे। कोई भी ताकतवर हो जाओ, कोई भी कमजोर हो जाओ, कितना भी ताकत क्यों न मिलने, हमारा सहारा जरूरी है। मैं ये बात कह रहा हूं, याद रख लो, एक वक्त फसल बोने का होता है, एक वक्त फसल तैयार करने का होता है और एक वक्त फसल काटने का होता है। और अब वक्त कौन सा है मालूम? सालार ने फसल बोई थी, फख्र मिल्लत ने फसल बोई थी, सालार ने फसल तैयार की और अब फसल तैयार है, काटने का वक्त है। समझो मेरी बात को, समझो मेरी बात को। फिर से दोहरा रहा हूं सालार के जुमले को। हम बादशाह गढ़ के मौक़िफ़ में, हमारे बादशाह गढ़ के मौक़िफ़ को कमजोर होने न दो मुसलमानों।
कोई भी तख्त पे हो हमारी मर्जी के बगैर नहीं बैठ सकता। इस बात को समझो। और ये लोग हमारी ताकत को खत्म करना चाहते हैं। बादशाह गर का जो मौक़िफ़ है ना, उसको खत्म करना चाहते हैं। सिर्फ एक तकरीर हुई स्कूल में तो अकबर भाई बोलने पे मजबूर हो गए। याद रख लो, मुझे अकबर भाई नहीं बोलना है, मेरे इन सारे भाइयों को भाई बोलने वाला हमको चाहिए। अकबरुद्दीन ओवैसी को शेर बनना नहीं है, अकबरुद्दीन ओवैसी को अपनी कौम को शेर बनाना है। और ये इमारतों में से एक अकबर ओवैसी नहीं, आने वाले कल में 1000 अकबर ओवैसी निकलेंगे और इनको चैलेंज करेंगे और इनसे पूछेंगे कि तुमने क्या किया।